ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने देख रहे हैं, ये डॉलर चने हैं। इनको सफ़ेद चने भी बोलते हैं, इनको काबुली चने भी बोलते हैं और बड़े वाले चने भी बोलते हैं। तो ये डॉलर चने की खेती का जो क्रेज़ है दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। उसका कारण है दोस्तों इसका भाव। वर्तमान में 16,000 रुपये कुंटल इस चने का भाव है। अब जो हमारा देसी चना है, देसी चना 5,000 रुपये कुंटल और ये 16,000 रुपये कुंटल। तो इसका भाव बहुत तेज़ है और निकलता भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो दाना है वो बहुत बोल्ड होता है। ये फुटाव भी अच्छा खासा लेता है। ये देख लीजिए आप अभी से इसमें इस शुरुआती दौर में ही इसमें किस प्रकार के फुटाव शुरू हो चुके हैं। तो बहुत गजब का ये फुटाव लेता है। और ये जो चना आप देख रहे हैं, इस चने की बिजाई 14 नवंबर को की गई थी। आज ये 15 दिन का हुआ है और 15 दिन की स्थिति में देख लीजिए आप, अभी तो कोई कोई के चने निकल ही रहे हैं। ये देखिए जैसे ये निकल रहे हैं, अभी ये पौधा निकला है तो ऐसे अभी कुछ चने तो निकल ही रहे हैं। और ये जो चने हैं ये अभी से फुटाव करने लगे हैं। तो बहुत गजब का ये फुटाव लेता है और बहुत बेहतरीन इसकी खेती है और बहुत अधिक ये उपज देता है। किसान, हमारे जो किसान भाई है, अनुभवशील किसान भाई है मालवा के, वो लोग 7 कुंटल पर बीघा तक इसका उत्पादन ले लेते हैं। 5-6 कुंटल 7 कुंटल तक का इसका उत्पादन लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली रूप में अगर मानकर चलें तो 4 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन निकल जाता है। और अगर एकड़ की बात करें तो 6-7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन निकल जाता है। और अगर 6-7 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से अगर उत्पादन निकल गया और अगर हम गिरी स्थिति में भी अगर भाव जोड़कर चलें इसका, तो 10,000 रुपये के समथिंग 8-9-10,000 रुपये के समथिंग भाव हमेशा बना ही रहता है इसका। तो 10,000 रुपये के हिसाब से अगर 7 कुंटल माल अगर हमारा 1 एकड़ से निकलता है दोस्तों, तो 70,000 रुपया हुआ। तो 1 एकड़ से 70,000 रुपये वो भी चने की फसल में कम नहीं होते दोस्तों। ये देख लीजिए आप इसमें फुटाव। अब ये जो फसल है, इस फसल में 2 समस्याएं सबसे मुख्य होती है। एक समस्या तो नॉर्मल समस्या है जो कि हर चने में आती है, जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि जो दूसरी समस्या है वो समस्या दूसरे चनों में भी उतनी ही आती है जितनी इसमें आती है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा आती है। और जो ये 2 समस्याएं हैं, एक तो इल्ली की समस्या और दूसरी विल्ट की या उमटा रोग की समस्या। उमटा रोग की समस्या ही इसकी सबसे मुख्य समस्या है। और यहीं पर जो पहली बार लगाते हैं या कुछ किसान यहाँ पर ही कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, सिंचाई आगे पीछे और बोने के तरीक़ों में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, उसकी वजह से ये उमटा रोग की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि मैं जो डॉलर चने की खेती करता हूँ वो किस प्रकार से करता हूँ। उसके लिए मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर उन 2 वीडियो को देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से हमने इसकी बुआई करी है, किस प्रकार के हमने इसमें खाद डाले हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है सबसे मुख्य रूप से वो है कि डॉलर चने में पहली सिंचाई कब करें, कितनी दिन की स्थिति में करें और साथ में कौन से खाद या दवाइयों का स्प्रे करें कि हमें उमटा रोग की समस्या नहीं आए। पहली सिंचाई की जो सबसे मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही सिंचाई होती है और वो एक ही सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस सिंचाई में हमने उसी समय सिंचाई करने से पहले ही अगर उपचार कर दिया तो हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उमटा रोग की जो परेशानी है उससे हम बच पाएंगे। तो दोस्तों समझते हैं उन चीज़ों को कि हम सिंचाई के समय ऐसी क्या चीज़ें डालें इसमें कि हमें उमटा रोग की परेशानी का सामना करना ना पड़े। करते हैं इसकी सबसे पहले सिंचाई की कितने दिन की स्थिति में पहली सिंचाई करना चाहिए। तो ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन की स्थिति में इसकी सिंचाई करना चाहिए। लेकिन जो मुख्य रूप से इसकी सिंचाई है वो इसकी सिंचाई 25 दिन से लगाकर 35 दिन की स्थिति में इसकी सिंचाई की जाती है। इस काली मिट्टी में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कहते थे
पहले जब हम शुरुआती दौर में मैं छोटा था, उस समय जब हमारे यहाँ इसकी खेती की जाती थी तो वो कहते थे कि बेतिया से नाप लो कि एक बेतिया अगर आपका पौधा हो गया तो आप उसको सिंचाई लगा दीजिए। अभी ये देखिए, अभी एक बेतिया में कम है, मतलब एक बेत आपके चने हुए और आप इसकी सिंचाई कर दीजिए और वही इसकी आखिरी सिंचाई होगी, एक ही सिंचाई होगी। अब अगर दिन की बात करें तो 25 से 35 दिन के बीच में आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी पानी लेने की कितनी क्षमता है। ये काली मिट्टी है और बहुत गहरी मिट्टी है, तो इसमें हम लोग ये मान के चलिए कि 30 दिन के आसपास इसमें हम पानी लगाएंगे। तो 25 दिन से 35 दिन के बीच में आप इसमें पहला पानी या आखिरी पानी, वो एक ही पानी लगता है, तो वो पानी आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों सिंचाई की बात। अब सिंचाई करने से पहले हम क्या डालें इसमें? तो अगर आपने इसको ट्राइकोडर्मा से अगर खेत को पहले अगर उपचारित अगर आपने कर दिया है तो कहीं से कहीं तक आपको इसमें उमठा रोग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ही इसका सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आपने अपने खेत को पहले अगर बुआई से पहले अगर उपचारित कर लिया है तो। अब अगर आपने बुआई से पहले अगर इसको उपचारित नहीं किया है तो आप 2 चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। सिंचाई नहीं की है और अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं या सिंचाई करना है बाकी है तो आप उमटने से पहले ही चाहे तो कार्बनडाजिम 1 किलो पर बीघा के हिसाब से कार्बनडाजिम रेत में मिलाकर आप फेंक सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों बीघा का 20 से 25 किलो यूरिया, और उसके साथ में यूरिया में आप चाहें तो जो फलीडाल पाउडर आता है वो फलीडाल पाउडर 1 किलो फलीडाल पाउडर वो मिलाकर यूरिया में मिलाकर वो फेंक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ देखिए, एक तो आपने कार्बनडाजिम फेंक दिया रेत के साथ, दूसरा यूरिया में आप फलीडाल पाउडर मिला दीजिए और फलीडाल पाउडर फेंक दीजिए। कार्बनडाजिम क्या करेगा कि आपके पौधों को उमटने से बचाएगा। जो फलीडाल पाउडर है ये एक इंसेक्टिसाइड भी है, ये इन्फेक्टिसाइड भी है। इंसेक्टिसाइड में आपके जितने भी इसके ऊपर कुछ भी अभी जो वर्तमान स्थिति में इल्ली तो अभी लगी नहीं होती इस स्थिति में, तो इसमें क्या होता है कि मच्छर का जो प्रकोप होता है, चींटियां हैं ये जो आपके तनों को काटती हैं, ये इस प्रकार के जो मच्छर हैं या कीड़े हैं या कुछ भी है मच्छर, ये चीज़ों आपके पौधों को ऊपरी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करता है। उसके अलावा दोस्तों ये एक इन्फेक्टिसाइड का कार्य भी करता है कि जड़ों में जो कुछ भी फफूंद या कुछ भी लगी है तो जो अपन फेंकेंगे तो फेंकने के बाद कुछ मिट्टी में अंदर जाएगा, तो मिट्टी के अंदर के जितने भी फफूंद है या कीड़े कुछ भी जो भी जीव है उनको ये ख़त्म कर देगा। तो ये इंसेक्टिसाइड और इन्फेक्टिसाइड दोनों चीज़ों का ये काम करेगा। और अपनों ने वहाँ पर कार्बनडाजिम जो रेत के साथ मिलाकर दिया है वो इसे उमटने से बचाएगा। ये मान के चलिए कि ये सिंचाई ही आपके पौधों को यहाँ से सुरक्षित कर देगी। और अगर ये शुरुआती दौर में अगर 1 महीने 1.5 महीने की हो गई तो फिर उसके बाद इसमें उमटा रोग की समस्याएं नहीं जाएगी। और अगर किसी प्रकार के उपचार नहीं किया और अगर ये आज एक पौधा गया और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कल 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, घेरे बैठेंगे और खेत के खेत बैठ जाते हैं। किसान डॉलर चने की खेती करने वाले जो किसान हैं सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो उमठा रोग की वजह से परेशान होते हैं। ये देख लीजिए आप, इसमें कहीं से कहीं कोई भी पौधा अभी तक इस प्रकार का हमें दिखाई नहीं दिया है। 15 दिन तक की स्थिति में अभी हालांकि मैं इसमें पानी देने वाला नहीं हूँ, लेकिन लगातार जो मांग बढ़ रही थी किसान भाइयों की कि डॉलर चने के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के जो पानी देने का समय हो चुका है उसकी वजह से मेरे को जल्दी इसमें वीडियो बनाना पड़ा। तो जब मैं इसमें पानी दूंगा उस समय मैं इन सारी चीज़ों का फिर से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने डालूंगा। तो इस प्रकार से आप अपने चने में जो उमठा रोग की समस्या है उससे अपने चने को बचा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, खेत में डॉलर चने की खेती, डॉलर चने की फसल आज 15 दिन की स्थिति में, और अभी ये पौधे निकल ही रहे हैं कोई। ये देखिए
ये अभी निकल ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि कि हमारे किसान भाइयों के पास वीडियो पहुंचे और ये जो उमटा रोग की समस्या है इससे हमारे किसान भाई निजात पा सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे डॉलर चने अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसान भाई ये जो उमटा रोग की समस्या है इस समस्या से निजात पा सकें। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कि इस किसान को थोड़ा